لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी अज़ीज़ सामियात, दर्स कुरान मजीद में आप सभी का तहे दिल से खैर मक़दम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकत से उम्मीद है कि आप सभी बख़ैर व आफ़ियत होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे, हिदायत और सिरात मुस्तक़ीम पर रखे, दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी और कामरानी अता करे, आमीन। तो मेरे साथ कौन सी सूरह चल रही थी? सूरह अनकबूत। और सूरह अनकबूत का 2 रुकू हम लोग मुकम्मल कर चुके थे, यानी आय नंबर 22 तक, राइट। तो आज हम लोग आय नंबर 23 से तफसील से जानेंगे। और सूरह अनकबूत की स्टार्टिंग किन चीज़ों से होती है, किस मौजू पर मेंशनिंग है? आजमाइशों की हकीकत पर, राइट। कि अल्लाह ताला हार्डशिप्स डालते हैं तो वो किस लिए, और क्या दावा ईमान से ही इंसान जन्नत में चला जाएगा? नहीं, बल्कि उसको ऊपर तरह तरह के हालात आएंगे जिससे उसे टेस्ट किया जाएगा और उन आजमाइशों में खरा उतरने के बाद किसी को जन्नत मिलेगी। तो आजमाइशों की एक्चुअल हकीकत सूरह के शुरू में बयान हुई है और उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा है जो बाद में कंटिन्यू भी होगा। तो हम लोग बस स्टार्ट करते हैं आज का दर्स आय नंबर 23 से, सूरह अनकबूत की आय नंबर 23। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाहि व लिक़ाइहि उलाइका यइसु मिन रहमति व उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम। और जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों का और उससे मिलने का इनकार किया और वो मेरी रहमत से मायूस हो चुके हैं और उनके लिए दुख देने वाला अज़ाब है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अज़ाब की ख़बर किनको सुना रहे हैं? जो अल्लाह ताला की आयत का इनकार करते हैं और जो अल्लाह ताला से मुलाकात का इनकार करते हैं, तो उनको कहा मायूस हो गए। अल्लाह ताला की आयत क्या हैं? ना सिर्फ़ अल्लाह की किताब में एक एक जो यूनिट है वो आयत हैं, एक एक यूनिट एक आयत कहते हैं, तो वो अल्लाह की आयत है, अल्लाह की निशानी है। और बहुत सारी आयत हैं, मोर देन 6000 आयत हैं आखिरी अल्लाह की किताब में, कुरान मजीद में। और उसके अलावा अल्लाह की आयत पूरी आफाक और अनफुस में बिखरी हुई हैं। तो उस पूरी कायनात में अल्लाह ताला की निशानियां हैं जिससे हम अल्लाह को पहचान सकते हैं। तो जो लोग अल्लाह ताला की आयत पर गौर व फिक्र नहीं करते और उसे पहचानते नहीं हैं और किताबुल्लाह में अल्लाह की जो आयत हैं उनके ज़रिए नसीहत नहीं अख़ज़ करते हैं, तो वो कैसे हैं? फिर उनके ही अमल ऐसे हैं जो कि अल्लाह की मुलाकात से गाफिल हो गए हैं। वो अल्लाह की मुलाकात के 2 पहलू हैं, एक उमूमी मुलाकात और एक खुसूसी मुलाकात। उमूमी मुलाकात से मतलब वही डे ऑफ जजमेंट है, उस दिन अल्लाह के सामने जबकि अल्लाह ताला उन्हें अपना दीदार नहीं देगा, वो पर्दे में रहेगा, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें वो देख चुके होंगे और अल्लाह के सामने खड़े होंगे। तो जो अल्लाह के सामने खड़ा होने और अल्लाह की मुलाकात, इस उमूमी मुलाकात के भी जो उस दिन से डरता है उसके अमल ही दुरुस्त रहते हैं और जो उस दिन से नहीं डरता है उसके अमल दुरुस्त नहीं रहते हैं। तो जो लोग अल्लाह के, और खुसूसी मुलाकात क्या है? जो अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को अपना दीदार देगा।
तो जिनको अल्लाह ताला की मुलाकात की कोई उम्मीद ही नहीं है तो वो क्या है, वो मायूस हो चुके हैं। यानी वो एक तो अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं, दूसरा अल्लाह ताला से मिलने की उम्मीद नहीं करते। कहने का मतलब आखिरत पर ईमान नहीं है उनका। तो अल्लाह और आखिरत पर जिनका ईमान नहीं है वो अल्लाह की रहमत से मायूस हो चुके हैं। एक रहमत तो ये है कि वसिया कुल्ल शै व रहमती वसिया कुल्ल शै, कि अल्लाह की एक रहमत आम है, रहमत आम्मा, जो हर एक चीज़ पर मुहित है। काफिर को भी मिलती है, एथिस्ट को भी और मोमिन को भी बराबर से मिलती है। सूरज सबके ऊपर गर्मी देता है और पानी बारिश सबके ऊपर होती है। वो कुछ उमूमी रहमतें तो सब पर होती है, लेकिन जो खुसूसी रहमतें हैं जो रोज़े आखिरत वो सिर्फ मोमिनीन के लिए होंगी। तो वो अल्लाह की रहमत से मायूस हो चुके हैं। जब अल्लाह और आखिरत पर ईमान ही नहीं है तो वो उनको अल्लाह की रहमत आखिरत में नहीं मिलने वाली हैं और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। ज़रा देख लीजिए कि अल्लाह की आयत से गफलत बरतने का क्या अंजाम होने वाला है। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, आमीन। फमा कान जवाब कौमिही इल्ला अन क़ालू उक़्तुलूहु औ हर्रिक़ूहु। और इब्राहिम की कौम का क्या जवाब था इसके सिवा कि उन्होंने कहा कि कत्ल कर डालो इसे या जला डालो। फ़अनजाहुल्लाहु मिनन नार, बस अल्लाह ने उसे बचा लिया आग से। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून, यकीनन इस वाक़े में निशानियाँ हैं हाँ उनके लिए जो ईमान लाते हैं। अब देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा थोड़ा सा फिर से आ रहा है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत दी, जब उनको बुत परस्ती से रोका, तो उनका जो जवाब, उनकी जो खैरखाही का जवाब था वो किस तरह दिया गया कि कहा म्यूचुअली प्लान करके कि ये इसको जला डालो या तो फिर इसको कत्ल कर डालो। किस बात के जवाब में था कि जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके बुतों को तोड़ दिया था और उन्हें एक दावत फ़िक्र दी थी कि जब ये तुम्हारा भला बुरा कुछ नहीं कर सकते तो फिर तुम क्यों इनके आगे मतलब जमे बैठे रहते हो और इनसे क्यों उम्मीद वाबस्ता की हो। बहुत थोड़ी देर के लिए उन्होंने सोचा कि बात तो ये सही कह रहा है, लेकिन फिर उनके ऊपर हस्बियत गालिब आ गई आबा व अजदाद के दिन की और फिर वो बिगड़ गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर। और उसके जवाब में इन्होंने कहा, यानी कोई मीटिंग हुई होगी जिसमें प्लान कर रहे होंगे कि करना क्या चाहिए। तो कुछ लोगों ने कहा इसे कत्ल कर डालो, कुछ लोगों ने कहा होगा कि इसे जला डालो ताकि इतनी इबरतनाक सज़ा हम इसे दें कि फिर आइंदा कोई हमको नसीहत करने ना उठे इस बात की कि अब हमें अपने आबा व अजदाद के दिन से ना फेरने के लिए कह दें। तो प्लान में सेट तो यही हुआ था कि जला डालो इसे। तो ये जो प्लान कर रहे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने का, एक बहुत बड़ा सा आग का अलाव जलाएगा, बहुत बड़ा सा, ये कोई छोटी सी आग नहीं थी कि मतलब 2-4 लकड़ी लगा के, नहीं, वो हफ्तों सुलगाई हुई आग थी और बहुत बड़ा आग की भट्टी ऐसी जिसको इमारत नुमा भट्टी थी, उतनी बड़ी इमारत बनाई गई और उसमें आग जलाएगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाला गया। इसकी तफसीलात आपको पता है सूरह अंबिया में आ चुकी है। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें डाला गया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर अल्लाह सुब्हान ताला ने आग को ठंडी कर दिया और फरमाया कुलना, और हमने कहा या ना रुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, और हमने कहा ए आग ठंडी हो जा और सलामती बन जाए इब्राहिम पर। तो अल्लाह ताला के हुक्म से वो आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला नहीं सकी। फरमाया फ़अनजाहुल्लाहु मिनन नार, तो अल्लाह ने उनको नजात दे दी आग से। तो ध्यान रखिए कि ये जो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनकी जो तासीर है वो अल्लाह की दी हुई है। अल्लाह ताला पाबंद नहीं है कि वही तासीर हाँ उसमें हो, अल्लाह पाबंद नहीं है, अल्लाह की अताई है ना तासीर। आग जला देने का काम करती है अल्लाह के हुक्म से। नॉर्मली ये फ़िज़िकल लॉ बना रहेगा, लेकिन अल्लाह ताला बाउंड नहीं है कि वही तासीर हमेशा ही हो। जब अल्लाह ताला चाहेगा तो आग जला नहीं सकती, जब अल्लाह ताला चाहेगा तो पानी डुबा नहीं सकता। तो ये तासीर अल्लाह की दी हुई है, अल्लाह पाबंद नहीं है उसकी तासीर का, लिहाजा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो आग नहीं जला सकी। और फरमाया कि इसमें निशानी है उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। निशानी तो सारी दुनिया के लिए है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तज़किरा पूरी दुनिया में है, लेकिन उससे फ़ायदा अहले ईमान ही उठाते हैं। जो ईमान पर नहीं होता
और जिसके अंदर अज़बियत होती है वो इतनी खुली खुली चीज़ें देख कर भी फ़ायदा कुछ नहीं उठा पाता, नसीहत नहीं अखज़ करता। तो इसलिए फ़ायदा ये निशानियाँ उसी को देती हैं जिनके दिलों में एक्चुअली ईमान है। वक़ाल इन्नमा इत्तख़ज़्तुम मिन दूनिल्लाहि औसाना मवद्दता बैनकुम फ़िल हयातिद दुनिया। और इब्राहिम ने यह भी कहा कि तुमने अल्लाह को छोड़कर बुतों को खुदा बनाया हुआ है, जिसके ज़रिए तुम दुनियावी ज़िंदगी में आपस में एक दूसरे में दोस्ती कायम करते हो। तुम यौमल क़ियामत यकफ़ुरु बअदुकुम बिबअद व यलअनु बअदुकुम बअदा। फिर क़ियामत के दिन तुम एक दूसरे का इनकार करोगे और एक दूसरे पर लान तान भेजोगे। वमाकुमुन्नार वमा लकुम मिन नासिरीन। और तुम्हारा ठिकाना दोज़ख होगा और तुम्हें किसी भी तरह मदद मैसर नहीं होगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के बुतों के मुतालिक ये बात भी कही थी। पहले तो देखते हैं कि बुतों के लिए कौन सा लफ्ज़ आया, औसानन। औसान वसन की जमा है। वसन माना बुत होता है, सनम माना भी बुत होता है, आपको पता है, दोनों बुतों के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन वसन माना पत्थर के बुत होते हैं और सनम माना मेटालिक स्टैचूज़ और मेटालिक जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं धात की, उसको कहते हैं सनम। तो यहाँ पर औसान आया है बुत, पत्थर के बुत। तो अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये बसीरत दी कि उन्होंने ये कहा कि तुम अल्लाह को छोड़कर बुतों की इबादत करते हो और इन बुतों को अपने दरमियान मवद्दत का, मोहब्बत का ज़रिया बनाया हुआ है। कैसे बुत इंसानों के लिए एक दूसरे के लिए मवद्दत और मोहब्बत और एक दूसरे के लिए ताल्लुक़ का ज़रिया कैसे हैं। एक बात तो ये हुई कि इंसान अपने आबा व अजदाद का दीन नहीं छोड़ता अज़बियत में, तो वो अपने आबा व अजदाद से मोहब्बत करता है, उसी वजह से उसको अज़बियत हो जाती है एक्चुअली ना। तो अपने आबा व अजदाद की मोहब्बत में कि वो इन्हीं को पूछते हैं तो हम भी इन्हीं को पूछेंगे। तो बुतों की मोहब्बत का जो बुनियाद है वो कोई आसमानी दलील नहीं है, वो आबा व अजदाद की अंधी पैरवी और आबा व अजदाद की मोहब्बत है। अपने फोर फादर्स से मोहब्बत करते हैं तो उन्हीं के दीन पे रहना चाहते हैं। एक बात तो ये हुई। दूसरा, इन बुतों से मोहब्बत करते हैं, इसकी वजह से उन्हीं के अराउंड गैदर होते हैं तो फिर एक दूसरे में मोहब्बत और ताल्लुक़ का रिश्ता और बढ़ जाता है। देखिए ना कि सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम का नहीं, वहाँ पर मक्का में भी जो मुशरिकीन थे उसमें हर कबीले का अलग अलग बुत होता था। तो उससे कबीले में एक यूनिटी बनी रहती थी कि वो अपने बुत को पूजेंगे। तो एक बुनियाद है ना मोहब्बतों की, ताल्लुक़ की, करीब होने की ना। तो लेकिन ध्यान रहे फ़ुक़हा का फ़िक़ही पॉइंट ये है कि अगर कोई यूनिटी दीन में फ़साद पैदा करे तो वो बातिल है, उस यूनिटी को नहीं माना जाएगा। मतलब ये बहुत अच्छी बात नहीं हो गई कि बुतों की वजह से उनमें यूनिटी है, नहीं, ये दीन में फ़साद पैदा कर रही है ना, तो ऐसी यूनिटी नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे दुनियावी मोहब्बतों की बुनियादें हैं, तुम दुनिया में इनके लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हो और बुतों से एक दूसरे के लिए मोहब्बत करते हो। क्योंकि जैसे ही बुत को पूजना छोड़ेंगे तो फिर बिरादरी से उन्हें तो निकाला मिल जाएगा ना, उनको तो भगा दिया जाएगा ना, उनको तो पनिश किया जाएगा ना, तो वो मोहब्बत और ताल्लुक़ टूट जाएगा ना। और बहुत लोग, अफसोस के साथ बहुत ज़्यादा लोग हक़ को वाज़े हो जाने के बाद भी उसे कबूल करने की हिम्मत इसी वजह से नहीं रखते हैं कि वो सारे ताल्लुक़ और मोहब्बतें सब टूट जाएंगी और सबसे अलग होकर जीना पड़ेगा। और अफसोस, सद अफसोस ये कि कितने ही मुसलमान लोग भी गलत काम को इसलिए नहीं छोड़ते हैं कि अब क्या है, बिरादरी में यही चलन है, अब क्या है, माँ बाप का यही तरीक़ा है, अगर छोड़ देंगे तो सबसे ताल्लुक़ ख़राब हो जाएगा, तो अब हम अलहदा होके तो नहीं जी सकते ना, ये रीज़न देते हैं। तो देखिए यहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का क्या खूबसूरत जवाब है कि तुम अभी यहाँ तो इसकी वजह से मोहब्बतें कर लो, दुनिया के लिए है तुम्हारी मोहब्बतें, ये बुतों से मोहब्बतें, लेकिन क़यामत के दिन तुम ही एक दूसरे को लान तान करोगे और एक दूसरे के ऊपर मतलब एक दूसरे का कुफ्र करोगे, इनकार करोगे।
कितनी ही जगहों पे कुरान हकीम में ये मंजर कशी की गई है ना कि जब जहन्नम में फेंके जाएंगे तो एक दूसरे को लान तान करेंगे, कहेंगे अल्लाह ताला से इनको डबल पनिशमेंट दीजिए, इनकी वजह से हम गुमराह हो गए थे ना। अभी तो उनकी पैरवी में कितने मोतक़िद थे और अभी उन्हीं को कह रहे हैं अल्लाह पाक इनको डबल पनिशमेंट दीजिए, इनकी वजह से हम गुमराह हुए थे। ख़त्म हो गई मोहब्बतें। याद रखिएगा, ताल्लुक़ और मोहब्बतें सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए जो है वो ही क़यामत में बाकी रहेगी। इस दुनिया के बाद वो ही बाकी रहेगी और सारी मोहब्बतें टूट जाएंगी, सारी मोहब्बतें काफूर हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। कोई मोहब्बत और का ताल्लुक़ बाकी नहीं रहेगा सिवाय इसके जिसने अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत की। तो ना सिर्फ एक दूसरे की मोहब्बतों का इनकार करेंगे बल्कि एक दूसरे पर लान तान शुरू कर देंगे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुमको कोई भी मददगार मैसर नहीं आएगा जब वो दिन देखोगे। फ़ामन लहू लूत, फिर लूत अलैहिस्सलाम उन पर ईमान लाए। वक़ाल इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपने परवरदिगार की तरफ हिजरत करके जा रहा हूँ। इन्नहु हुवल अज़ीज़ुल हकीम, वही है जिसका इक़्तिदार भी कामिल है, हिकमत भी कामिल। जब आग से भी बच गए तो फिर उनको अपनी कौम को फिर समझाने लगे, फिर उन्हें दावत दी, कोई नहीं माना, सिर्फ लूत अलैहिस्सलाम माने। लूत अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं और उनके भाई हारान के बेटे हैं, लूत बिन हारान। हारान जो हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सगे भाई हैं। तो सिर्फ एक भतीजा ईमान लाता है, जिस भी मजमे में उन्होंने फिर से दावत आम दी तो कोई ईमान नहीं लाया, सिर्फ लूत अलैहिस्सलाम ईमान लाए। अब चूँकि बाकी कौम बिल्कुल उनको रहने नहीं देना चाहती थी, उनके बुतों को कोई बुरा कहे उनको बर्दाश्त नहीं कर रही थी, उनके ऊपर ज़िंदगी तंग कर दिया था, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हिजरत का हुक्म आ गया और उन्होंने कहा मैं अपने रब की तरफ हिजरत करता हूँ। देखिए बहुत प्यारा वर्ड है, इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी, मैं अपने रब की तरफ हिजरत करता हूँ। इला रब्बी में इतनी मुसद है जो बहुत सारे अल्फाज कह के भी पूरे नहीं होती। एक तो इला रब्बी मतलब अपने रब के हुक्म पर, अपने रब की रज़ा के लिए, और मेरा रब मुझे राह दिखाएगा, उसकी राहयाबी, उसकी तरफ से राहयाबी की उम्मीद पर मैं तो सिर्फ अपने रब को की तरफ जा रहा हूँ और बग़ैर इस बात से डरे कि वहाँ क्या मिलने जा रहा है। और कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग बताएंगे, बताइए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिजरत कहाँ से कहाँ को थी, जल्दी बताइए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता है इराक़ में पैदा हुए थे, उर में, तो इराक़ से तो निकले और गए कहाँ? हाँ, शाम से होते हुए फ़लस्तीन। ठीक, पहले पूरा इलाका ही शाम कहलाता था, तो शाम भी जवाब सही है। तो शाम है, अब अलग अलग है पूरा, वो पूरा ही इलाका जो सीरिया है, जॉर्डन है, फ़लस्तीन है, ये सब पूरे इलाके को ही शाम कहते थे। तो वो शाम से गुज़रते हुए फ़लस्तीन पहुंच गए थे उनके अपने रब के हुक्म से। तो लूत अलैहिस्सलाम उनके साथ थे। उस वक्त वो नौजवान से रहे होंगे लूत अलैहिस्सलाम, और अभी उनको ज़ुहूर नबूवत नहीं हुआ होगा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहुत अच्छा खासा लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेट किया इराक़ से लेके पैलेस्टाइन तक। तो फरमाया कि मैं तो अपने रब की तरफ हिजरत कर रहा हूँ और वो अज़ीज़ है और हकीम है, ज़बरदस्त है और इन पर इज़ाब नहीं ला रहा है क्योंकि वो हिकमत वाला भी है, जब चाहेगा तब लाएगा। तो ये हिजरत के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कौम का पीछे क्या हुआ, कुरान में कोई भी इसके मुतालिक कोई भी तज़किरा नहीं है, इसलिए हम लोग भी छोड़ते हैं। अल्लाह बेहतर जाने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिजरत कर लेने के बाद उनकी कौम का क्या हुआ था। ववहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब, और हमने उन्हें इसहाक़ और याक़ूब अता किया। वजअलना फ़ी ज़ुर्रिय्यतिही अन्नुबुव्वा वल किताबा व आतैनाहु अजरहु फ़िद दुनिया, और उनकी औलाद में नबूवत और किताब का सिलसिला जारी रखा और उनका अज्र हमने उन्हें दुनिया में भी दिया। व इन्नहु फ़िल आख़िरति लमिनस सालिहीन, और यकीनन आखिरत में उनका शुमार सालिहीन में होगा। अब अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अपनी नेमतों का बयान किया कि उन्हें इसहाक़ अलैहिस्सलाम अता किया और उसके बाद याक़ूब अलैहिस्सलाम अता किया। याक़ूब अलैहिस्सलाम भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे क्या? फिर कौन थे? पोते थे ना। लेकिन आप देखें कुरान में कई मकामात पर इसहाक़ और याक़ूब एक साथ आता रहता है। तो वो उनकी पैदाइश तो हो चुकी थी इस्माइल अलैहिस्सलाम की,
इसहाक़ अलैहिस्सलाम उसके बाद हिजरत के बाद पैदा हुए, और हाँ, इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बाद याक़ूब अलैहिस्सलाम, क्योंकि इसहाक़ अलैहिस्सलाम से याक़ूब अलैहिस्सलाम, फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, और फिर बहुत सारे अम्बिया। तो अल्लाह ताला यहाँ पर उनके पूरी प्राजनी की, पूरे उनके ख़ानदान की जो ब्लेसिंग है उसको बयान कर रहे हैं। फरमा रहे कि उनके ख़ानदान में हमने उनकी ज़ुर्रियत में, हाँ, उनकी ज़ुर्रियत में नबूवत रख दिया। आपको पता होना चाहिए कि जितने भी अम्बिया आए हैं उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जो सिलसिला नबूवत कंटिन्यू हुआ है वो उन्हीं की प्रोजनी से ही है। कुरान में ऐसा कोई कलिमा हस्र तो नहीं लगा हुआ है कि सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की प्रोजनी में ही नबूवत थी, लेकिन जितने अम्बिया का जिक्र मिलता है कुरान से लेकर तौरात तक, उसके बाद वो सब एक्चुअली उनके ख़ानदान से ही थे। तो इसहाक़ और याक़ूब अलैहिस्सलाम से वो पूरी जो नस्ल चली वो जुइश है। पूरे जितने भी अम्बिया आए, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम तक, वो सब के सब बहुत सारे, ये तो कुछ नाम है ना, तौरात में बहुत ढेर सारे नाम मिलते हैं, आप देखिए उसमें बाइबल में बहुत सारे नाम हैं। तो वो सारे अम्बिया इनके ही ख़ानदान से थे। और फिर बहुत साल के बाद, कितने साल के बाद, तकरीबन 2500 साल के बाद बनु इस्माइल से एक आखिरी नबी आ गए। तो वो भी तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक ही उनका ख़ानदान पहुंच रहा है, हमारे नबी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो अल्लाह ताला ने इतना बड़ा इनाम दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि दुनिया के अक्सर लोग, बस एकदम नहीं के बराबर, बहुत मुट्ठी भर लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बहुत ही इज़्ज़त के साथ नाम लेवा हैं। यानी ज्यूश, क्रिश्चियंस और मुस्लिम 3 कम्युनिटी खाली मिला लीजिए तो अब कुछ बचता नहीं है, वर्ल्ड पॉपुलेशन में बहुत थोड़ा सा बच जाता है। तो वो सब के सब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नहायत इज़्ज़त से ज़िक्र करते हैं। तो अल्लाह ताला का हमने उनमें नबूवत और किताब जारी की और उसका अज्र दुनिया में भी दिया। तो दुनिया में यही अज्र क्या कम है कि वो दुआ करके निकले, तेरा बेहबली हुक्म वालिक़नी बिस्सालिहीन वजअलनी लिसान सिद्क़िन फ़िल आखिरीन। तो अल्लाह ताला ने वाक़अतन उनका ज़िक्र खैर पिछले लोगों में बाकी रख दिया। तो दुनिया की मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन दे यूज्ड टू रिमेंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाय द नेम इब्राहिम और अब्राहम व्हाटसोएवर, बट दे यूज्ड टू रिमेंबर हिम। ना बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम के साथ, खाली याद नहीं करते हैं, बहुत इज़्ज़त करते हैं। तो ये दुनिया में उनका अजर हो गया और आखिरत में कहा सालिहीन में से होगा, नेकोकारों में से होगा। वहाँ की जो इज़्ज़त होगी वो हम लोग खड़े होकर ऐसे करके देखेंगे, वाह क्या कितनी आजमाइशों से गुज़रे थे, अब देख लो क्या शान है। इमामतुन नास के मनसब पर अल्लाह ताला ने उनको फाइज कर दिया, वो दुनिया के इमाम बने, अल्लाह के खलील बने। जितने आजमाइशें सख्त, उतना बड़ा बड़ा इनाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर। वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही इन्नकुम लतातूनल फ़ाहिशा, और हमने लूत को भेजा जबकि उसने अपनी कौम से कहा, हकीकत यह है कि तुम ऐसी बेहयाई का काम करते हो जो मा सबक़कुम बिहा मिन अहद मिनल आलमीन। हकीकत यह है कि तुम ऐसा बेहयाई का काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया वालों में किसी ने नहीं किया। अब लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र है। आपको पता है दोनों ने साथ में हिजरत की और सेटल हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन में, और लूत अलैहिस्सलाम बस उसके बगल में जॉर्डन है, शर्क़ उर्दुन, वहाँ पे जो कुछ बस्तियाँ थी, सद्दूम है, आमुरा है, उन बस्तियों की तरफ अल्लाह ताला के हुक्म से चले गए। यानी उनको जो नबी बनाकर भेजा गया लूत अलैहिस्सलाम को, तो सद्दूम और आमुरा की बस्तियों की जानिब भेजा गया। तो वो वहाँ अल्लाह के हुक्म से चले गए। फिर अपनी कौम को वो दावत देने लगे और उनकी कौम इतना बेहयाई वाला काम करती थी, सबको पता ही है, होमोसेक्सुअल्स थे वो लोग। और कुरान ने इसको बिल्कुल क्लियर किया कि उससे पहले ये काम, कौम लूत से पहले ये काम किसी ने नहीं किया था। यहाँ से इस बात की भी दलील मिल जाती है कि इट्स नथिंग नेचुरल। जो ऐप लगाया जाता है अल्लाह की खिलकत में, ये अल्लाह की तरफ से होता तो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही तभी से चल रहा होता, ऐसा तो नहीं था। अगर ये वाकई जेन्युइन होता, रीज़नेबल होता,
तो उससे पहले से भी एग्जिस्ट कर रहा होता ना, तो ये फितरी बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल खिलाफ फितरत है। और ये पहली बार इस खिलाफ फितरत अमल को का इर्तिकाब करने वाली हुई लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, सद्दूम और आमूरा की जो बस्तियाँ थी, वो बहुत तिजारती शाहराह पर वाक़ थी। जो मतलब नॉर्थ से साउथ से नॉर्थ की तरफ जितनी भी जो रोड कहना चाहिए, ये रोड आज के तरह की नहीं, वो जो शाहराह थी वो जो जाती थी उधर शाम और फ़लस्तीन उधर के बिज़नेस के लिए, और फिर उसके अलावा इधर भी जो आते थे अफ्रीका साइड में, तो वो दरमियान में पड़ता था, वहाँ से गुज़र के सब लोग बिज़नेस के लिए जाते थे और दूसरे मकासद के लिए भी। तो वो बहुत बड़े तिजारती शाहराह पर वो बस्तियाँ आबाद थी, और वो इतने बुरे काम करते थे जिसकी वजह से वो कौम बर्बादी और हलाकत के दहाने पे पहुंच गई थी। अल्लाह ताला ने उनके ऊपर इतना रहम किया कि एक नबी भेजा ताकि उन्हें संवारे और वो इस बुरे काम से बाज आ जाएं। तो लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम ऐसा बेहयाई का काम करते हो जो दुनिया में तुमसे पहले कभी किसी ने नहीं किया। अइन्नकुम लतातून रिजाला व तक़तऊन सबील, क्या तुम मर्दों के पास जाते हो और रास्तों पर डाके डालते हो। वतअतूना फ़ी नादिकुमुल मुनकर, और अपनी भरी मजलिस में बुराई का इर्तिकाब करते हो। फमा कान जवाब कौमी इल्ला अन क़ालू इतना बिअज़ाबिल्लाहि इन कुन्ता मिनस सादिक़ीन, फिर उनकी कौम के लोगों का उसके सिवा कोई जवाब नहीं था कि उन्होंने कहा, ले आओ हम पर अल्लाह का अज़ाब अगर तुम सच्चे हो। लूत अलैहिस्सलाम ने उनको एड्रेस किया कि तुम बेहयाई का काम करते हो, तुम अपनी शहवत के हमारे मर्दों की तरफ जाते हो, और फरमाया तक़तऊन सबील, और रास्ते को काटते हो। तक़तऊन सबील, कता करना में से काटना, सबील माना होता है रास्ता। वो तक़तऊन सबील, और रास्ते को काटते हो। रास्ते को काटते हो इतना जामे लफ्ज़ है कि उसमें कई मफ़ाहिम आ सकते हैं। एक तो ये है कि वो रहज़नी भी करते थे, तो वो रास्तों पर बताया ना कि कैसे तिजारती शाहराह पर वो बस्तियाँ थीं, तो वो वहाँ से बहुतों को गुज़रना होता था, तो वो रास्तों पे बैठते थे, डाका डालते थे, लोगों की अमन सुकून बिल्कुल हराम किए हुए थे। तो एक तो ये हो गया कि रास्तों को काटते हो, जब उस शाहराह पर से गुज़रना लुटेरे लोग मिलेंगे तो जाहिर है वो रास्ता काटेगा इंसान, कहीं और से जाएगा। हाँ, फिर कहीं और से जाएगा तो हो सकता है उसे लंबा रूट से जाना पड़े। हाँ, तो ये रास्तों को काटते थे, यानी अहम रास्ते पर बैठ जाते थे, फिर बाकी वहाँ से गुजरने वालों को दिक्कत होती थी तो फिर बहुत मशक्क़तें उठा के फिर कोई दूसरे रास्ते से जाते थे। तो ये रास्ते को काटना भी हो गया। और इन कॉन्टेक्स्ट इन द सेंस जो पीछे जो बात आई है उसको कैरी कर भी सकते हैं इस वर्ड से। रास्ते को काटते हो क्या मतलब होता है, तसलसल इंसानी, नस्ल इंसानी के तसलसल को तुम काटते हो। मर्द के पास जाएगा तो उससे कभी औलाद नसीब नहीं होगी। मर्द औरत का जो सिस्टम अल्लाह ने फितरी बनाया, औलाद उससे ही नसीब होगी, तो फिर नस्ल इंसानी उसी तरह चल सकती है। तुम हमेशा मर्दों से ख्वाहिश पूरा करोगे तो फिर इंसानी जो बका है वही ख़तरे में पड़ जाएगी, तो तुम उस रास्ते को काटते हो। एक ये है कि जो इंसान के लिए अल्लाह ताला ने जो फितरी रास्ता बनाया है, मर्द के लिए औरत का बनाया है और औरत के लिए भी मखसूस रास्ता ही है, तो अगर उसको फितरत को छोड़ के कुछ और करेंगे तो वो फितरी रास्ते को काटना हो गया। तो इस तरह रास्ते को काटने के कई मफाहिम हैं और सभी इसमें फ़िट हो रहे हैं। तो लूत अलैहिस्सलाम ने उसे एड्रेस किया और फरमाया कि तुम भरी मजलिस में बुराई का इर्तिकाब करते हो। वतअतूना फ़ी नादिकुमुल मुनकर, मुनकर माना बुराई होता है, जिससे तबीयत इनकार करे, जिसके अच्छा होने से तबीयत इनकार करे उसे मुनकर कहते हैं। मुनकिर किसे कहते हैं? मुनकिर किसे कहते हैं? इनकार करने वाले को, यानी जो कुफ्र करे उसे मुनकिर कहते हैं। और मुनकर जिसे तबीयत इनकार करे, तबीयत में जिसे कराहत है, जिसे जो अच्छी ना लगे, तो हर बुरी चीज़ से तबीयत को इनकार रहता है। तो कहा तुम मुनकर बुराई का इर्तिकाब करते हो नादिकुम, अपनी मजलिसों में। नादी मीन्स होता है मजलिस, निदा मीन्स पुकारना होता है ना, आवाज़ देना, तेज़ आवाज़ के साथ किसी को पुकारने को निदा देना कहते हैं ना। तो
नादी मजलिस, जब इंसान गैदर होता है तो पुकार कर अपना पॉइंट रखता है ना। असेंबली में क्या होता है, हाँ, पार्लियामेंट में क्या होता है, अपने अपने पॉइंट्स रेस करता है इंसान ना। तो कहा कि तुम नादी में, अपनी मजलिसों में, महफ़िलों में, और महफ़िलें यूजुअली दोस्तों की होती हैं जो हर तरह के काम को करती हैं, जहाँ पे कोई पाबंदियाँ नहीं होती हैं। तो कहा तुम भरी मजलिस में, तुम जब अल्लाह जाने उनके दोस्तों की होते थे कि और किस तरह के लोगों के होते थे, तुम भरी मजलिस में काम करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मतलब बुराई का इर्तिकाब तो बुरा है ही, लेकिन उसे हलाल ऐलान करना बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि उससे दूसरों को छूत लगती है ना। एक कर रहा है बुरा काम, दूसरा भी उसे कवि हो जाता है उस बुराई को करने के लिए, तो दूसरे को भी वो चीज़ अफेक्ट करती है। तो कहा तुम भरी महफिल में, मजलिसों में ऐसे काम करते हो। अब देखिए इनकी खैरखाही का जवाब भी कौम ने वही दिया जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम दे चुकी थी इराक़ में। क्या जवाब दिया कि ये देखो, मतलब रूखा जवाब, बहुत बदतमीज़ी वाला जवाब। अच्छा ऐसा है कि तुम बहुत हमें अज़ाब से डराते हो, नहीं मानते तुम्हारी बात, बड़े बड़े पाक रहना चाहते हो, तुम रहो पाक, हमको अज़ाब से डराते हो, नहीं मानते तुम्हारी बात, ले आओ वो अज़ाब। ऐसे ही जवाब रसूलों को दिया गया है, टका सा जवाब, नहीं मानेंगे तुम्हारी बात, जिस अज़ाब से डराते हो उस अज़ाब को हम पर ले आओ। क़ाल रब्बिन्सुरनी अलल क़ौमिल मुफ़सिदीन, तो लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे परवरदिगार, इन मुफ़सिद लोगों के मुकाबले में मेरी मदद फरमा। कैसा बेबसी का जुमला है, कितना बेजार और कितना परेशान होने के बाद लूत अलैहिस्सलाम ने ये बात कही होगी। उनके मुकाबले में मदद करने का मतलब एक तरह की बद्दुआ है ना, और रसूल बद्दुआ में कभी जल्दी नहीं करता। हम सोच समझ कर बोल रहे हैं, बद्दुआ में जल्दी नहीं करता। ये बात सही नहीं है कि रसूल कभी बद्दुआ ही नहीं करता, बद्दुआ रसूलों ने की है, लेकिन बहुत देर में, बहुत आखिर में, ठीक है। तो कौम नहीं मान कर दे रही थी, जब बेबस सा महसूस करने लगे तो अल्लाह से गुजारिश कर दी कि अल्लाह इनके मुकाबले में अब आप मेरी मदद कर दीजिए, मतलब अब इनकी शामत ला दीजिए। वलम्मा जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिल बुशरा, और जब हमारे पास भेजे हुए इब्राहीम के पास खुशखबरी लेकर पहुँचे, क़ालू इन्ना मुहलिकू अहली हाज़िहिल क़रया, तो उन्होंने कहा हम उस बस्ती वालों को हलाक करने वाले हैं। इन्ना अहलहा कानू ज़ालिमीन, हकीकत यह है कि उसके बाशिंदे लोग जालिम बने हुए हैं। तो हमारे भेजे हुए कौन है, किसको कहा गया हमारे भेजे हुए पहुँचे इब्राहीम के पास, ये कौन है, फरिश्ते। और क्यों कहा गया, बिल बुशरा, खुशखबरी लेकर। वेरी गुड, माशाअल्लाह, बारकल्लाह, अल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा करे। खबर तो अज़ाब की बहन आने वाली थी, लेकिन उसके पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास खुशखबरी दी थी इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश की। यानी उससे पहले थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है स्कॉलर्स में, लेकिन ज़्यादा प्रोमिनेंट ओपिनियन यही है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके थे, ठीक है, हज़रत हाजरा से, और हज़रत सारा उनसे भी पहले की बीवी थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, उनकी अभी तक औलाद नहीं थी। और तो हाँ, हज़रत सारा को और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक़ अलैहिस्सलाम की खुशखबरी उसी अटैम्प्ट में दिया गया है जबकि जो फरिश्ते हैं लूत अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर अज़ाब की खबर लेके आए हैं। तो पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और उनको इसहाक़ अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दिया कि आपके यहाँ बेटा होने वाला है, और उसके बाद अज़ाब की खबर दिया कि हम एक बहुत बुरी बस्ती की तरफ भेजे गए हैं और उसके रहने वाले बहुत ही जालिम हैं। ज़ाहिर बात है ये उनके भतीजे की कौम है, यानी लूत अलैहिस्सलाम की कौम। क़ाला इन्ना फ़ीहा लूता, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा उस बस्ती में तो लूत भी मौजूद हैं। क़ालू नहनु अअलमु बिमन फ़ीहा, फरिश्तों ने कहा हमें खूब मालूम है उसमें कौन है। लनुनज्जियन्नहु व अहलहु इल्ला इम्रअतहु कानत मिनल गाबिरीन, हम उन्हें उनकी मुतालिकीन को ज़रूर बचा लेंगे सिवाय उसकी बीवी के कि वो उन लोगों में शामिल रहेगी जो पीछे रह जाएंगे।
तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब ख़बर दी गई, वो बस्तियाँ एक्चुअली सद्दुम और आमूरा की जो बस्तियाँ थी वो उधर से पहाड़ी इलाकों पे चढ़ जाएं, जो शाम के इलाके हैं, तो वहाँ से साफ नज़र आती है नीचे की तरफ। तो गालिबन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसे इशारा करके कहा होगा, अरे वहाँ तो लूत भी हैं। मतलब बहुत जल्दी उनको भतीजे की फ़िक्र हुई, और भतीजे की फ़िक्र के पीछे पूरी कौम की उनके अंदर फ़िक्र थी। लेकर आए थे फरिश्ते उनके पास खुशखबरी, और अजाब की खबर लूत अलैहिस्सलाम की कौम के लिए थी, लेकिन वो अपनी खुशखबरी को सप्रेस करके, मतलब कितनी बड़ी बात है कि अगर आपके यहाँ एक अच्छी खबर आए और वही इंसान किसी और घर में अजाब की किसी और घर में बुरी खबर लेके आए, तो आप अपनी अच्छी खबर के मतलब उसमें सेलिब्रेशन में खो जाएंगे कि अगले की फ़िक्र नहीं करेंगे। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं किया। उनके घर खुशखबरी आ रही थी, लेकिन वो अपनी खुशखबरी के सेलिब्रेशन में लगने के बजाय उनको फ़िक्र हो गई लूत अलैहिस्सलाम और उनकी कौम की। तो कह रहे उसमें तो लूत भी हैं। तो फरिश्तों ने कहा, हमें खूब पता है उसमें कौन कौन है, हम लूत अलैहिस्सलाम को बचा लेंगे, उनके अहल को बचा लेंगे। अब अहल उनकी औलाद भी हो सकते हैं और उनके कुछ ईमान लाए लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि नबी के अहल में वो सब शामिल होते हैं। तो कहा हम अहले लूत को बचा लेंगे, लेकिन हाँ उनकी जो बीवी है वो उनमें रह जाएगी, जो पीछे रह जाएंगे, जो अजाब जिनके ऊपर आ जाएगा उनमें से रह जाएंगे। तो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी को बहुत जगह कुरान में मेंशन किया गया है। इससे साफ पता चलता है कि अल्लाह ताला किसी के लिए भी बायस नहीं है कि वो किसी इंसान का मर्तबा सिर्फ किसी नबी या रसूल के घर में होने से हो जाए, उसकी बीवी होने से, उसकी औलाद होने से, उसका वालिद होने से। सारी चीज़ खोल कर रख दी गई है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद मुशरिक थे, तो उनका कोई फेवर नहीं किया गया। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी मुशरिक थी, तो उनका कोई फेवर नहीं किया गया। और उसके अलावा नूह अलैहिस्सलाम का बेटा मुशरिक था, तो उसको वालिद की वजह से नहीं बचा पाए, कोई बचा नहीं सका उसको। ठीक है, तो कोई किसी की वजह से नहीं बचेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े कहा कि या फ़ातिमा तो बिन्त मोहम्मदिन अनक़ज़ि नफ़्सका मिनन नार, ए फ़ातिमा, ए मोहम्मद की बेटी, अपने आप को आग से बचाओ। अपने आप बचाना होगा, कोई नहीं बचाने वाला रहेगा। तो कहा नहीं, वो तो पीछे रह जाने वालों में से हो जाएगी। असल में उस औरत के गड़बड़ी क्या थी, उसकी मोहब्बतें उस कौम के साथ जुड़ी थी। तो चाहे एक इंसान नबी के घर में ही हो, नेक हो, दीनदार हो, सारी अच्छाई हो, लेकिन अगर गुनाह से उसको कराहत नहीं हो और उसके साथ हम प्याला हमने वाला रहे, तो वो भी अजाब से बचता नहीं है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। नहीं अनिल मुनकर करना फ़र्ज़ है। अगर अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर इंसान करे भी, लेकिन जो मुनकरीन हैं, जो बुरे लोग हैं, मुनकर का इर्तिकाब करने वाले हैं, कुफ्र शिर्क करने वाले हैं, उनके साथ हम प्याला हमने वाला रहे और उसके दिली मोहब्बतें उनके साथ जुड़े हैं। ध्यान रखिएगा, दिली मोहब्बत। एक होता है कि दावत की हिकमत में मिलना तो रहता ही है, लेकिन दिली मोहब्बतें उनके साथ जुड़े रहें तो फिर अंजाम उनके साथ होने जा रहा है। क्योंकि जिसके साथ इंसान का दिल होगा, दोस्तियाँ होंगी, वो इंसान वैसी उसी तरह आखिरत में उठाया जाएगा। तो उस औरत की जो खामी थी, बुराई थी, वो ये कि वो अपनी कौम के लिए उसका दिल लगा हुआ था। देखिए, लूत अलैहिस्सलाम तो वहाँ अपनी कौम से निकल आए थे कभी, जब यंग थे, तो निकाह किया नहीं होगा उन्होंने। वहाँ निकाह आके किया होगा तो उसी बस्ती की किसी खातून से किया होगा। तो वो चूँकि उन लोगों से ही ताल्लुक़ रखती थी। लूत अलैहिस्सलाम कुरान हकीम में वाहिद एक्सेप्शन है जो उनकी कौम में से नहीं थे रसूल। बाकी सारे रसूल उस कौम से ही आए, अपनी कौम का ही फ़र्द रहा है। लेकिन लूत अलैहिस्सलाम थे कहीं के और मामूर किए गए हैं रिसालत पर दूसरी बस्ती में। तो ये सिर्फ एक्सेप्शन है। तो वो उनकी जो बीवी थी उसी कौम से ताल्लुक़ रखती थी। तो जो उसका दिल, उसकी मोहब्बतें उनके साथ जुड़ी हुई थी। तो अंजाम उसके साथ उस कौम के साथ हुआ, ना कि लूत अलैहिस्सलाम के साथ बचाया गया उसको वो अजाब से। इन्ना मुनज़िलूना अला अहलि हाज़िहिल क़रया रिज्ज़म मिनस समाई बिमा कानू यफ़सुक़ून।
उस बस्ती के बाशिंदों को जो बदकारियाँ कर रहे हैं उनकी वजह से उन पर आसमान से अजाब नाजिल करने वाले हैं। फरिश्तों ने आगे कहा कि ये जो बस्ती है यानी सद्दूम वगैरह की बस्तियाँ, तो वो उसके जो बाशिंदे हैं उनके लिए अल्लाह का फ़ैसला है कि उनके ऊपर आसमानी अजाब आने वाला है। तो जब कोई अजाब का मामला होता है तो अल्लाह ताला एक ग्रुप ऑफ फरिश्ते भेजते हैं, ग्रुप ऑफ एंजल्स, उसको पर्टिकुलर टास्क को देकर भेजते हैं। तो इसीलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन फरिश्तों को देखकर घबराए थे और लूत अलैहिस्सलाम भी फरिश्तों को देखकर घबराए थे कि मतलब उससे अंदाज़ा हो जाता है रसूलों को कि कुछ तो खबर बड़ी वाली है इनके पास। तो वो जो फरिश्ते थे वो सब मेन जो ख़बर थी उनके पास वो लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती की तबाही की ख़बर थी, लेकिन उसी विज़िट में उन्होंने इसाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश की ख़बर भी दी थी। वलक़द तरकना मिन्हा आयतन बय्यिनतिन लिक़ौमिन याक़िलून, और हमने उस बस्ती की कुछ खुली निशानियाँ उन लोगों के लिए छोड़ दी हैं जो समझ से काम लें। आप देखिए वो खबर सुनाई गई और दीगर मकामात पर सूरह हिज्र में और सूरह हूद में, सूरह आराफ में बहुत तफसील के साथ आया है ना कि क्या क्या हुआ था, और आप सबको मालूम भी है कि वो अजाब की ख़बर थी और फिर तीन तरह से उस बस्ती के ऊपर पनिशमेंट नाजिल की। एक तो ज़लज़ला आया जिससे बस्ती पलटी और बस्ती पलट दी गई और उनके ऊपर एक चिंगाड़ भी आई और पलटने में और पत्थरों की बारिश भी हुई। तरह तरह के लोगों के मतलब वो कयास हैं कि हो सकता है कोई वोल्केनो इरप्ट हुआ हो जिसकी वजह से ही ज़लज़ला भी आ गया हो, और जो पत्थरों की बारिश हुई थी तो वो नीचे से ही लावा के साथ पत्थर निकले हो। बहरहाल वो तीन तरह की चीज़ें तो बिल्कुल ही हुई थी। बस्ती पलट दी गई थी और आवाज़ भी हुई थी तेज़ ज़ोरदार, और हाँ वो पूरी बस्ती के ऊपर पत्थरों की बारिश भी हुई थी। मतलब और अक़वाम के ऊपर अजाब आया है, एक एक अजाब की ख़बर है, लेकिन ये इतना बुरा काम है अमल कौम लूत, होमोसेक्सुअलिटी इतना बुरा काम है कि अल्लाह ताला इतना ज़्यादा गज़बनाक हुआ इस बस्ती के ऊपर। और उसके बाद से ही, ये बात तारीख़ और जोग्राफिया दोनों में दर्ज है, उसके बाद से ही वो जो डेड सी है वो फैल कर, वो पहले इतना फैला हुआ नहीं था, वो डबल जगह पे फैल चुका है। वो इस वजह से कि वो बस्ती धंस गई थी ना, पलटने के बाद धंस गई थी, तो जो डेड सी है उसका पानी फ्लो करके दूर तक चला गया। तो अब जो बहुत सारे रिसर्चेस में उसके अंदर यानी उसका आधा हिस्सा तो पलटी हुई बस्ती है, जो डेड सी है उसका आधा हिस्सा तो पलटी हुई बस्ती है, उसके ऊपर पानी है, तो उसके नीचे से बस्ती के पूरे आसार मिलने लगे हैं और पता चलता है कि उसके अंदर कोई बस्ती है और ऐसे पलट दिया हुआ। बाकायदा पूरे रिसर्चर्स ये बता रहे हैं कि जैसे बस्ती को पूरा मतलब 180 डिग्री पे पलट दिया गया हो। तो वो उसके बाद ही से वो एरिया धंसा और वो जो डेड सी का पानी और दूर तक फैल गया। उससे पहले डेड सी उससे कम एरिया में होता था। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इसमें बस्ती की हम खुली निशानियां हमने छोड़ दी हैं ताकि लोग समझ से काम लें। यानी किसी बस्ती पे जहाँ पे अजाब आया हो वहाँ पे विज़िट करने के बाद हर बसीरत वाले के लिए निशानी है, लेकिन हाँ जो पूरे अक्ल शऊर रखने के बाद, आंखें रखने के बाद, इंटेलेक्ट रखने के बाद भी उसको उस नज़र से ना देखे, इबरत का निशान बना के ना देखे, तो ऐसे अक्ल के अंधों की न पिछले दौर में कौमी थी न आज के दौर में है। इंटेलेक्चुअल तो इतने हैं कि उन एक नहीं कई PhDs करके रखे हैं, रिसर्चेस तो उनके इतने ज़बरदस्त हैं कि देखते ही बनता है, लेकिन नसीहत हासिल नहीं करते।
तो ऐसे पढ़े लिखे जाहिल की कमी नहीं है दुनिया में। तो उन लोगों को छोड़कर बाकी सारे ही अक्ल वालों के लिए इसमें खुली हुई निशानी है। यानी वो बस्ती, ऐसी बस्तियां देखना, फिर दिमाग में पूरा घूम जाना चाहिए कि यहाँ पे अच्छे खासे लोग होते थे और अल्लाह की नाफरमानी किया तो ये अंजाम हुआ, और अल्लाह और उसके रसूल की ना मानने के बाद किसी का भी ये अंजाम हो सकता है। ये बसीरत की बातें नॉर्मल इंसान के भी दिमाग में घूम जाएगी, बस वही अक्ल के अंडों को छोड़कर। वैला मदीना अख़ाहुम शुआइबा, और मदियन की तरफ हमने उनके भाई शुआइब को भेजा। फ़क़ाल या क़ौम अब्दुल्लाह वर्जुल यौमल आखिर वला तासू फ़िल अर्दि मुफ़सिदीन, चुनांचे उन्होंने कहा कि मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की इबादत करो और आखिरत वाले दिन की उम्मीद रखो और ज़मीन में फ़साद फैलाते मत फिरो। अब मदियन की ख़बर है शुएब अलैहिस्सलाम की कौम कि उन्होंने कहा कि अपनी कौम से कि अल्लाह ही की इबादत करो। सबसे पहली दावत तो दावत तौहीद है, और फरमाया कि और ज़मीन में और आखिरत का उम्मीद रखो। आखिरत की उम्मीद से क्या मतलब है कि ईमान लाओ आखिरत पर कि एक दूसरा दिन होकर रहने वाला है। ये एक दिन तुम्हारी दुनियावी ज़िंदगी है और दूसरा दिन आएगा जो बाद वाला दिन है, आखिर है, तो वो आखिरत का दिन है, उसकी उम्मीद करो। यानी तुम अल्लाह के हुजूर जवाबदेह हो, तुम वहाँ खड़े होकर हिसाब किताब देने वाले हो। और कहा ज़मीन में फ़साद मचाते मत फिरो। ज़मीन में फ़साद मचाना क्या है? जब भी अल्लाह और रसूल के बताए हुए एतदाल से कुछ भी इंसान इधर या उधर होता है, ज़मीन में फ़साद मच जाता है। एतदाल का रास्ता दीन का रास्ता है, और एतदाल में, वो बैलेंस में कोई भी डिस्टर्बेंस आया तो ज़मीन में फ़साद होता है। एक ज़ाहिरी फ़साद होता है, हिस्सी फ़साद की जो ऑल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म है, वो ज़मीन में फ़साद है। बग़ैर किसी बेगुनाह की जाने लेना और खेतियों को बर्बाद करना, इवन पेड़ तक बिना वजह कोई पेड़ तक उखाड़ना भी ज़मीन में फ़साद के बराबर है। ठीक है, बच्चों को कत्ल करना, आप क्या कहिए, अब आज जो फ़लस्तीन के हालात हैं, क्या कहिए, इससे बड़ा फ़साद क्या होगा कि मासूम बच्चों को जिनकी कोई ख़ता नहीं, बच्चों तक को टारगेट किया जा रहा है जानबूझ के। तो ये सब कुछ फ़साद है। और फिर दीन में टेढ़ निकालना, फिर उससे फिर बहुत तरह के मानवी फ़सादात पैदा होते हैं। तो फरमाया कि ज़मीन में फ़साद मत करो। और उनका जो सबसे बड़ा फ़साद था कौम मदियन का, वो क्या था बताएं तो ज़रा। एग्जैक्टली वो क्या करते थे? बदउनवानी में मुलव्विस हो गए थे। वो उनके अंदर एक सोशल लेवल आ गई थी कि वो नाप तौल में कमी करते थे। वो लेते थे तो पूरा लेना चाहते थे और देते थे तो कम देते थे। फ़कज़्ज़बूहु फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़तु फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन। फिर हुआ ये कि उन लोगों ने शुएब को झुठलाया, चुनांचे ज़लज़ले ने उनको आ पकड़ा और वो अपने घर में औंधे पड़े रह गए। उनकी कौम का अंजाम भी यही हुआ। शुएब अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी तो अल्लाह ताला ने रजफ़ा, ज़लज़ला भेज दिया उनके दरमियान, और वो सब हिचकोले खा के औंधे घर में पड़े रह गए। जब ज़लज़ला आ रहा है तो बचाने वाला कौन आएगा? हाँ, जितनी डेवलपमेंट है सब धरा का धरा रह जाता है ना। इवन मतलब टिल द डेट इतना साइंस एडवांस हो चुकी है, और पूरा जियोलॉजी एडवांस हो चुकी है, मेट्रोलॉजी एडवांस हो चुकी है, और वेदर फोरकास्टिंग इतनी नहीं कर लेते हैं। और जब अर्थक्वेक आने का रहता है इनको पता ही नहीं रहता। रेक्टर स्केल पे 9 और 9.5 का वो आ जाएगा ज़लज़ला, और ख़बर ही नहीं होती इनको, कानों कान ज़रा सब इनका फोरकास्ट में आ ही नहीं पाता है ना। तो फिर बचाने वाला कौन आएगा? जब सब हिला दिए गए, घर में औंधे उनके पड़े रह गए, का मतलब उसी बस्ती में दफन हो गए। वआद व समूद, और आद और समूद को भी हलाक किया। वक़द तबय्यन लकुम मिन मसाकिनिहिम, और उनकी तबाही तुम पर उनके घरों से वाज़ेह हो चुकी है। वज़य्यन लहुम शैतान व अमालहुम, और शैतान ने उनके अमाल को उनकी निगाहों में खुशनुमा कर दिया। फसद्दहुम अनिस सबीली व कानू मुस्तबसिरीन,
और उन्हें राह रास्त से रोक दिया, हालांकि वो सूझबूझ रखने वाले लोग थे। बहुत मुख्तसर में आद और समूद का जिक्र हुआ एक ही आयत में, दोनों अक़वाम का, कि वो भी हलाक कर दिए गए और उनकी तबाहशुदा बस्तियाँ, वहाँ से भी तुम गुज़रते हो। वो भी समूद का मस्कन तो जानते हैं कि जब मदीना से शाम की तरफ के जाते थे, तबूक की तरफ, तो वहाँ पे रास्ते ही में पड़ती थी। वो अक्सर ही वहाँ से अहले मक्का उधर से जाते थे, अहले अरब, और ये हिज्र में है। और वो आद की जो तबाही है, वो ये जो नॉर्थ में, अरब के नॉर्थ में जो यमन है और हज़र मौत है, ये पूरा इलाका जो आज बहुत लक़दक़ सहरा बना हुआ है, ये आद का मस्कन होता था। तो यहाँ पे वो आबाद थे, उनके ऊपर ऐसी आंधी चली थी कि वो पूरा रेत हो गया, मतलब पूरा रेत से ढक गया। तो अब सिर्फ सहरा ही सहरा बचा। ऐसा सहरा है कि सिवाय मतलब एयर ट्रैवल के कोई ट्रैवल उस पर करता ही नहीं है, वो जान हलाक हो जाएगी। इतना बड़ा सहरा है, कोई पानी नहीं और सिर्फ सहरा, तो सिर्फ एयर ट्रैवल ही होता है उसके ऊपर। तो जब एयर ट्रैवल नहीं था तो वहाँ को जाता ही नहीं था। तो वो जानते हैं वो कि वहाँ पे क्या है, उनके नॉर्थ में समूद आद का इलाका था और उनके साउथ में समूद का इलाका था। तो अल्लाह ताला ने कहा सब कुछ तो सब तुम उनके मसाकिन से तुम्हारे लिए खुली है वहाँ पे निशानियाँ। और लेकिन क्या होता है रियलिटी कि शैतान जो है इंसान के आमाल को मुज़य्यन कर देता है, बुरे काम को सजा कर पेश कर देता है। इस बात से बहुत डरना चाहिए, बहुत डरने वाली बात है। कई बार लोग अपने बुरे काम को अच्छा समझ रहे होते हैं, नॉर्मल भी नहीं, अच्छा समझ रहे होते हो, या शैतान अच्छे रैपर में पेश करके रैप करके पेश कर देता है। इस वजह से इंसान गफलत में रह जाता है कि वो बुरा तो क्या अच्छा काम कर रहा है। उसके लिए अपने को बहुत चेक करना चाहिए। और फरमाया कि फिर इसी तरह राह रास्त से रोक देता है शैतान। और हालांकि वो सब सूझबूझ रखने वाले लोग हैं, यानी मुस्तबसिरीन हैं, उनकी आंखें हैं, उनकी अक्ल है, वो देखते हैं, समझते हैं, कंप्यूटर में माहिर हैं, इतनी बड़ी बड़ी प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स डेवलप कर लेते हैं। कहने का मतलब अक्ल की कमी नहीं है, लेकिन जब तलब हिदायत नहीं होती ना यहाँ पर, तो हिदायत नहीं मिलती। चाहे जितनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी निशानियाँ देख लें ट्रैवल करके, चाहे किताबुल्लाह में हिदायत नहीं मिलती। तलब हिदायत बुनियादी चीज़ है जो अपने करने की चीज़ है। बाकी काम को आसान करना ये सब अल्लाह के ज़िम्मे है, नतीजा देना भी अल्लाह के ज़िम्मे है। अपना काम है एटलीस्ट तलब हिदायत तो हो। व क़ारून व फ़िरऔन व हामान, और क़ारून फ़िरऔन हामान को भी हलाक किया। वलक़द जाअहुम मूसा बिलबय्यिनाति फ़स्तकबरू फ़िल अर्दि व मा कानू साबिक़ीन। मूसा उनके पास आए रोशन दलीलें लेकर, मगर उन्होंने ज़मीन में तकब्बुर से काम लिया और हमसे जीत न सके। अब ये तीन नाम को एक साथ समेट दिया गया, तफसीलात सूरह क़सस में है। क़ारून और फ़िरऔन और हामान ये सब कौन थे? फ़िरऔन के दस्तो बाजू थे, क़ारून भी और हामान भी। तो इन तीनों का नाम एक साथ लेकर कहा। मूसा अलैहिस्सलाम इनके पास खुली खुली निशानियाँ लेकर आए थे ना, लेकिन उन्होंने इस्तिकबार किया और इतने तकब्बुर के बावजूद भी अल्लाह से आगे निकलने वाले ना हुए। क्या मतलब है ये कहने का? वमा कानू साबिक़ीन, कि हमसे आगे ना निकल सके। कहने का मतलब हमको हरा नहीं सकता कोई, आजिज़ नहीं कर सकता कोई अपने किसी कोशिश से हम अपने आप को बचा नहीं सकता, बचा के कहीं भाग के निकल नहीं जा सकता। साबिक कौन होता है? जो आगे निकल जाए ना, साबिक आगे निकलने वाले को कहते हैं ना। तो आगे निकलने का यहाँ यही मफ़हूम है कि हमसे बच के निकलने में कामयाब नहीं हो जाता कोई। अल्लाह ताला पकड़ लेते हैं जब चाहते हैं, लेकिन मोहलत देते हैं तो लोग समझते हैं कि वो अंधेर नगरी में जी रहे हैं न, मतलब सब चौपट राज है, कुछ होना ही नहीं है, ले आओ अपना अजाब। ऐसे ऐसे चैलेंज करते हैं। फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़ंबिही, हमने उन सब को उनके गुनाहों की वजह से पकड़ लिया। फ़मिन्हुम मन अरसलना अलैहि हासिबा, चुनांचे उसमें वो भी थे जिनके ऊपर पथराव वाली हवा भेजी।
वमिन्हुम मन अख़ज़तहु सैहा, और कुछ वो भी थे जिनको चिंगार ने आ पकड़ा। वमिन्हुम मन ख़सफ़ना बिहिल अर्द, और कुछ वो भी थे जिनको ज़मीन में धंसा दिया। वमिन्हुम मन अग़रक़ना, और कुछ वो जिन्हें पानी में गर्क कर दिया। वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, और अल्लाह ऐसा नहीं था कि वो जुल्म करता, लेकिन ये लोग ख़ुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। अब सब के अंजाम को अल्लाह ताला ने एक आयत में समो दिया। यहाँ पर थोड़ा इख्तिसार से और जामियत के साथ काम लिया गया है, और कई जगहों पर पूरी तफसीलात है। तो ये यहाँ मुजमल बातें हैं, तफसीलात दूसरी सूरतों में जो आपसे गुज़र चुकी है, एक नहीं बारहा गुज़र चुकी हैं। ठीक है, सूरह आराफ में बहुत सारे नबियों का और रसूलों का ज़िक्र है, सूरह अंबिया में है, सूरह हूद में है, और सूरह कमर में है, सूरह हिज्र में है, और इनमें से कुछ का ज़िक्र सूरह क़सस में है। तो ये सूरतों में तफसील में आपको मिलेगा ये चीज़ें जो हम अभी चल रही हैं मुख्तसर में। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने सबको उनके गुनाहों की वजह से पकड़ा है। एक कहा कि जिन पर हमने हवा भेजी, ये कौन थी? कौन? आप लोग बताएंगे पूरा। हवा भेजी, आंधी किसके ऊपर आई थी? आद पर। तो ठीक है, आज इस तरह से हलाक हुए। और वो थे जिनको चिंगार ने, सैहा ने यहाँ पकड़ा। ये कौन थी? हाँ, समूद भी थे, और वो सैहा जो चिंगार है वो मदियन के लिए भी आता है ना। ठीक है, और वो थे जिनको ज़मीन में धंसा दिया। वो कौन था? हाँ, वो भी कह सकते हैं। कौम लूत को भी बस्ती पलट के ज़मीन में धंसा दिया था, और अभी पीछे जिक्र आया जिसका कारून और उसकी फैमिली को ज़मीन में धंसा दिया। और कुछ वो थे जिनको पानी में गर्क कर दिया। ये कौन थे? दो कौम। इसके पीछे जो जिक्र आया वो सिर्फ उसका था, वो मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानने वाले फ़िरौन और आले फ़िरौन, वो पानी में गर्क किए गए। और ज़िक्र जिनका नहीं है उनमें से भी एक कौम थी, यानी नूह अलैहिस्सलाम की कौम, जिनको पानी में गर्क कर दिया गया। तो बहुत मुख्तसर में सब आ गया ना। तो फरमाया अल्लाह ताला किसी पर जुल्म नहीं करता। इन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अपनी जानों पर। देखिए, जब तक फितरत ज़िंदा रहती है अंदर से भी तो आवाज़ आती है ना। जब तक किताब का इनकार कर रहा है इंसान करे, लेकिन अंदर से भी आवाज़ आती है। इंसान अपनी अंदर की आवाज़ को नहीं सुनता, उसे दबाता है, तब गुनाह करने में कामयाब होता है, तब इनकार करता है। तो अपनी जान पर जुल्म किया ना। उनकी जानें भी तो उन्हें पुकार रही थी कि नहीं वो बात हक़ है, लेकिन नहीं माना। तो वो अपने ऊपर ख़ुद जुल्म करने वाले थे। अल्लाह ताला ने जुल्म नहीं किया। मसलुल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अनकबूत, जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरे रखवाले बना लिए उसकी मिसाल मकड़ी की सी है। इत्तख़ज़त बैता, कि उसने कोई घर बना लिया हो। व इन्न अवहनल बुयूत लबैतुल अनकबूत, और खुली बात यह है कि तमाम घरों से कमज़ोर घर मकड़ी का घर है। लौ कानू यअलमून, काश के ये लोग जानते होते। अब अल्लाह ताला ने, ये तमाम लोग थे, शिर्क तो सभी करते थे। तो शिर्क की मिसाल को ऐसे बताया गया है कि जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर अपने दूसरे रखवाले बना लिए, दूसरे औलिया बना लिए, दूसरे पुश्त पनाह बना लिए हैं, उसकी हकीकत सिर्फ़ ऐसी है कि वो मकड़ी के जाले में पनाह ले रहे हैं। मिसाल उनकी मकड़ी से दी गई है। अनकबूत माना क्या होता है? मकड़ी। यहीं से सूरह का नेम माखूज़ है, नाम उसका यहाँ से माखूज़ है, क्योंकि मकड़ी यहाँ पे जिक्र आ रहा है। तो अनकबूत के घर की तरह है, इतने कमज़ोर कि कहा कि अवहनल बुयूत। वहन माना क्या होता है? कमज़ोरी। ठीक है, अवहन इसमें तब्जील है, अफ़अल के वज़न पे ना, पहचाने? हाँ, पहचान गए। अवहन इफ़अल के वज़न पर है ना, इसमें तब्जील है। सबसे ज़्यादा कमज़ोर, द वीकेस्ट। वो घर किसी का होता है, वो मकड़ी का होता है। इंसान का घर भी मजबूत होता है, और परिंदों का घर भी मकड़ी से मजबूत होता है। तो किसी का पहाड़ों में घर होता है, किसी का अब
जगह जगह पे बिल बना के रहते हैं, सब घर उससे मजबूत होते हैं। सबसे ज़्यादा कमज़ोर घर मकड़ी का घर होता है। एक्चुअली वो घर ही नहीं होता, मतलब मकड़ी जो जाला बनाती है उसमें वो खुद पनाह नहीं ले सकती, वो खुद नहीं पनाह ले सकती। तो अपने को इमेजिन कीजिए कि आप किसी जंगल में हैं या सहरा में हैं और हर तरफ से कोई परेशानी है, आपको कहीं छुपना है, आपको कहीं पनाह लेना है और आपको कोई घर नहीं नज़र आया, तो आपको दिख रहा है एक मकड़ी का जाला, उसमें घुसेंगे पनाह मिल जाएगी। वो आपके जिस्म को लपट जाएगा, आपको परेशान कर देगा, आपको पनाह नहीं देगा, आपको मज़ीद परेशान कर देगा। ये ऐसा है, अल्लाह के अलावा किसी पे तवक्कुल करना, कहीं पनाह की उम्मीद करना, कहीं से बचाव हो जाएगा ये तसव्वुर करना अल्लाह के अलावा, चाहे वो बुत हो, चाहे सनम हो, चाहे वसन हो, चाहे फौतशुदा अशख़ास हों, और चाहे वो कोई और अल्लाह की क्रिएशन हो, सूरज हो, हवा हो, पेड़ हो, कोई भी चीज़ के और काला धागा हो और इमाम ज़ामिन हो, सुभान अल्लाह, और लोहा हो, कोई पनाह देगा? क्यों ये काला टीका लगा देते हैं बच्चे को, नज़र ना लगे, बगल में कैंची रख देंगे, क्या है भाई, हिफाजत रहेगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहीं से पनाह अगर सोची, तवक्कुल डगमगाया, अल्लाह के अलावा कहीं पे भी तवक्कुल हुआ, तो उसकी मिसाल इससे ज़्यादा अब नहीं है कि वो मकड़ी के घर में मकड़ी के जाले में पनाह ले रहा है। इतना कमज़ोर है सब कुछ अल्लाह ताला के सामने। मतलब एक अल्लाह की पनाह है, सुभान अल्लाह, फिर पूरी दुनिया मिल के कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अहादीस में सब मौजूद है। और एक सबसे कमज़ोर घर में पनाह लेना है, मकड़ी के जाले में पनाह लेना। तो अल्लाह ताला ने मिसाल बयान की है, मिसाल से बात ज़्यादा समझ में आती है। तो ये इस तरह मिसाल बयान करके बता दिया कि ऐ मेरे बंदो, मकड़ी के जालों में पनाह लेने की कोशिश ना करो। लौ कानू यालमून, काश के ये लोग जानते होते। इन्नल्लाह यअलमु मा यदऊन मिन दूनिही मिन शै व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ये लोग अल्लाह को छोड़कर जिस जिस चीज़ को पुकारते हैं, अल्लाह उसे खूब जानता है और वो इक़्तिदार का भी मालिक और हिकमत का भी। तो अल्लाह जान रहे हैं कि ठीक है, तुम मकड़ी का जाले के बजाय तुम क्या समझ रहे हो कि अरे बहुत बड़े वली थे, अरे बहुत बड़े पीर थे, अब्दाल थे और क्या थे। अल्लाह जान रहे हैं कि तुम किसकी बात कर रहे हो। वो भी अल्लाह के सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो नहीं बचा सकते, तुमको नहीं बचा सकते, नहीं बचा सकते अगर अल्लाह ना चाहे। वतिलकल अम्सालु नदरिबुहा लिन्नास वमा यअक़िलुहा इल्लल आलिमून। ये मिसालें लोगों के फ़ायदे के लिए हम देते हैं और उन्हें समझते वही हैं जो इल्म वाले हैं। तो अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया कि हम ये लोगों के लिए मिसाल बयान करें। अल्लाह को क्या पड़ी है सिवाय इसके कि तुम हिदायत पर आ जाओ। अल्लाह को क्या पड़ी है। अल्लाह ताला मिसाल से बयान करके तुमको समझा रहा है कि तुम समझ जाओ। तवक्कुल सिर्फ अल्लाह पे करो, किसी गैरुल्लाह पे तवक्कुल किया तो तबाह हो जाओगे, कभी बच नहीं पाओगे। मिसाल दे के तुमको बता रहे हैं और समझते वही हैं जो इल्म वाले हैं। और यहाँ पे इल्म से मुराद बहुत सारे डिग्रीज़ और डिप्लोमास का मोटा फोल्डर नहीं है, इल्म से मुराद हकीकत का इल्म है। खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्द बिल हक़ इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयतन लिल मुमिनीन। अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को हक़ के साथ पैदा फरमाया है, दर हकीकत इसमें ईमान वालों के लिए बड़ी निशानी है। यानी ये जो तुम पूरा दुनिया में आए हो, ज़मीन और आसमान की पैदाइश है, तुम्हारे टेस्ट के लिए हक़ के साथ चीज़ें हो रही हैं। जो कुछ भी हो रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे साथ, सब हक़ के साथ, यानी बा मकसद तरीक़े से हो रहा है, अबस नहीं हो रहा है, बे मकसद नहीं हो रहा है, हक़ के साथ हो रहा है, बा मकसद तरीक़े से हो रहा है। तुम्हारी लाइफ बा मकसद है, तुम्हारी डेथ बा मकसद है। और इसमें निशानी उन्हीं के लिए है जो ईमान लाते हैं। सब के लिए निशानी है, मगर ईमान वालों के अलावा फ़ायदा कोई नहीं उठाएगा। अपने अपने ईमान को चेक करें कि क्या हम इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं जिसको अल्लाह ईमान वाला कंसिडर करता है।
आज के लिए इतना ही। आयत नंबर 44 तक हम लोग कर चुके हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सभी को कुरान मजीद पढ़ने, समझने, गौर व फिक्र करने, अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।